योगी जी ने कल यूपी के असेंबली में कहा कि 2047 तक अभी कोई मौका नहीं है आप लोगों के लिए, ऑपोजिशन को, क्योंकि हमने जो माहौल तैयार किया है, जनता खुश है, चुनाव के नतीजों में साफ दिख रहा है, तो 2047 तक नो वैकेंसी। यानी जाति के नाम पे बांटो, भाषा और क्षेत्र के नाम पे लड़ाओ, तुष्टीकरण को बढ़ाओ, अराजकता और वैमनस्यता पैदा करो, यही तो कर रहे थे। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल, नहीं 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2047 नेता विरोधी दल और विरोधी पक्ष से जुड़े हुए लोगों से। योगी जी कह रहे हैं 2047 तक तो अभी आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। मतलब मुझे पहले लग रहा था कि कहीं वो असेंबली की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन क्लियर कर दिया वहां पर, क्योंकि 11 साल उन्होंने कहा कि हाँ, तो ये जो है दिल्ली की सरकार की बात कर रहे हैं कि 2047 तक नो दिल्ली में बीजेपी की सरकार की बात कर रहे हैं वो, दिल्ली में बीजेपी की सरकार की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने जो 2047 में विकसित भारत की बात की है, तो तय है कि 2047 तक का जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर जाएगी। अब 2047 तक वैकेंसी नहीं है, तो वैकेंसी 2047 के लिए तो अभी 22 साल हैं। अब 22 साल तो प्रधानमंत्री पीएम नहीं रहेंगे, आज 75 के प्रधानमंत्री हो गए, और मुझे लगता है कि अभी 10 साल तो वैकेंसी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। अभी 10 साल प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे, यहां से 10 साल बिल्कुल। अभी 75 के 85 तक प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, नेतृत्व करेंगे पार्टी का और देश का। और फिलहाल जो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात रही है, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करके उसे प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट किया है। तो 10 साल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है। उसके बाद अब कौन नेतृत्व में आता है, पार्टी की स्थिति में जाती है, वो भविष्य की बात होगी। लेकिन इस राइटर्स का जो लेख छपा है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि भाई इसमें नारा लोकेश का नाम आना, मतलब कहीं से भी वो फिट नहीं बैठता कि उसका नाम कैसे आएगा। चंद्रबाबू नायडू तो आज 75 साल के हो गए, 10 साल बाद तो 85 के हो जाएंगे, मोदी जी की उम्र के बराबर है। तो चंद्रबाबू नायडू तो वैसे भी नहीं रहने वाले 85 के समय, और जो अपने राज्य के अंदर कभी मुख्यमंत्री लगातार रहा नहीं हो, बुरी तरीके से चुनाव हारा हो, फिर लौट कर आया हो, प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग किया हो, चुनाव के अंदर प्रचार किया और मोदी के कारण वो सत्ता में लौटे हो, और वो व्यक्ति अगर देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका नाम का चल रहा है। इस समय तो रिलेवेंस ये था कि अगर राइटर्स को लिखना था तो ये लिख सकते थे कि भाई क्या राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी विपक्षी नेता बनेगी, जो चर्चा चल रही है। क्या कांग्रेस के अंदर एक बड़ा वर्ग मान रहा है कि प्रियंका गांधी को नेतृत्व करना चाहिए, तो क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी? वो कांग्रेस के ऊपर फोकस करके लिखते, जिसकी चर्चा चल रही है कि प्रियंका गांधी को आगे लाना, और राहुल गांधी या सोनिया गांधी क्या रोक रहे हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे या विपक्ष का नेता बनाएंगे, उस पर अगर आर्टिकल होता तो ज्यादा ठीक था। केंद्र में फिलहाल कोई स्कोप नहीं है। ठीक है सर, 2047 तक बीजेपी रहेगी और अगले 10 साल प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अब योगी जी की आगे की बात आप सुनिए। योगी जी ने कल बहुत सारे हिसाब बराबर किए असेंबली में। उन्होंने अपना बताते हैं, जैसे वो कि भाई जब से हम आए हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि दंगाइयों का उपचार कैसा होता है, इसके बारे में बरेली के मौलाना से पूछ लो। यानी उस समय हर एक तबके में असुरक्षा का वातावरण था, प्रदेश की छवि अराजकता की थी, अस्थिरता की थी। और आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। तो बरेली का मौलाना कौन? तौकीर रजा, जिसके सहयोगियों के घर पर कल भी एक बारात घर पर कल भी बुलडोजर चला, वो आपने तस्वीरें देखी थी। फिर इसका आगे उन्होंने जो बात की, अच्छा ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे कोई लालच नहीं है, मैं यहाँ कोई नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने मठ चला जाऊंगा, मुझे कोई यहाँ इस पद का लालच नहीं है। कल उन्होंने कहा कि मैं यहां भजन करने नहीं आया हूं। भजन तो मैं कर रहा था जब मठ में था गोरखपुर में, वहां तो भजन कर रहा था, यहां भजन करने के लिए मैं नहीं आया हूं। हेकड़ी निकाल देंगे जो भी हेकड़बाज है उनकी।
जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए, और यही हमारी पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, यही तो है, और इसी के लिए बैठे हैं। भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। भजन करने थोड़े हैं, भजन करने का पहले बहुत समय था मेरे पास। संत जब सत्ता में आता है तो यही इसीलिए आता है, वो संत ठीक जब है। सत्ता में आता है तो भजन करने नहीं आता है। तो भाई संत जब सत्ता में आएगा तो इसलिए आएगा ना। कृष्ण जब आए तो युद्ध में आए तो इसलिए आए क्योंकि उनको फिर दुष्टों का संहार करना था। तो वही योगी जी कर रहे हैं। योगी जी सड़क साफ साफ कह देते हैं, लेकिन देखिए क्लैरिटी ऑफ थॉट है। मैं एक चीज पर आप उनको दाद देनी पड़ेगी, जो कहना है वो कहते हैं। वो कोई फिर वो जिसे हम कहते हैं ना कि वो रैपिंग ज्यादा नहीं है, गिफ्ट जो देना है ना उसकी बहुत ज्यादा लंबे चारा घेरेबंदी नहीं है। वो साफ साफ है कि भैया हमको ये करना है, हम ठोकने के लिए आए हैं, हम ठोकेंगे। अब ये जो आप जिहाद करेंगे हम पीटेंगे।